महाराष्ट्र की 22 साल की एक लड़की और उसके 25 साल का भाई 18 लाख रुपए एजेंट को पे करके यूके आते हैं और यूके आने के बाद उनको यूके होम ऑफिस से एक नोटिस मिलता है कि आपके पास बस 60 दिन का समय है, आपका वीजा कैंसिल हो चुका है। इस 60 दिन में आप एक नया जॉब ढूंढो और अगर नहीं ढूंढ पाए तो आपको यूके से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सेम ऐसे ही हजारों केयर वर्कर को नोटिस मिला है 60 दिन का। बोला गया है कि 60 दिन में या तो आप एक नया जॉब ढूंढो या तो आप यूके छोड़ के चले जाओ या फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा। तो आपने पहले भी सुना होगा कि यूके में सीओएस देने के नाम से लोग पैसे मांगते हैं और बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। लेकिन ये जो स्कैम है ये अब तक का बहुत बड़ा स्कैम है जो कि केयर वर्कर्स के साथ हुआ, क्योंकि 2022 और 23 मिला के अभी तक 3081 लोगों का सीओएस कैंसिल हो चुका है। सीओएस कैंसिल होने का क्या मतलब है? देखो, कोई भी कंपनी, आप जो आ रहे हो ना केयर वर्कर वीजा में, तो कोई एक कंपनी है जो आपको ना सीओएस प्रोवाइड करती है। तो उस वैलिड सीओएस से आप एक वीजा इशू करते हो और उसी वीजा लेके यूके आते हो। लेकिन जब यूके आके ये पता चला कि आपका वो कंपनी ही फ्रॉड है, इसका मतलब वो आपका सीओएस ही फ्रॉड है, तब यूके होम ऑफिस आपका वो सीओएस कैंसिल कर देते हैं। और एक बार अगर आपका सीओएस कैंसिल हो गया तो आपके उस वीजा की कोई वैल्यू नहीं है। और यूके में एक बार अगर आपका वीजा कैंसिल हो गया तो आपके पास बस 60 दिन का समय मिलता है। इस 60 दिन में आपको एक नया जॉब ढूंढना पड़ता है और अगर नया जॉब नहीं ढूंढ पाए, नया जॉब ढूंढने का मतलब ये है एक नई कंपनी जो आपको एक नया सीओएस प्रोवाइड करेगी और उस नए सीओएस से आप एक नया वीजा इशू करोगे। बट अगर आप एक नया सीओएस ढूंढ नहीं पाते हो तो फिर आपको यूके छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कई सारे केयर वर्कर इसमें फंस गए हैं। इंडिया की एक और स्टोरी है जिसमें दो भाई यूके आते हैं, वो भी 12 से 18 लाख एजेंट को पे किए हैं, पे करके यहाँ पे आए और उनका भी कंपनी फ्रॉड निकला। उनको होम ऑफिस से नोटिस मिला। उनको नोटिस में कहा गया सेम कि 60 दिन का समय है। उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है अब तक उन्होंने 300 से ज्यादा कंपनी अप्लाई कर चुके हैं बट उनको अभी तक जॉब नहीं मिला। तो यूके में जॉब मिलना इजी नहीं है, 2 महीने में तो कुछ भी नहीं होता, प्रोसेस बहुत लेंदी है। तो काफी सारे केयर वर्कर्स इसमें फंस गए हैं। तो लास्ट 2 सालों में यूके में केयर वर्कर वीजा में आने वाले लोग इंडिया के ज्यादा है और इसलिए इंडिया वाले स्कैम में फंसे भी ज्यादा है। उसके बाद अफ्रीका के लोग आए थे। तो 32 इयर्स की कैथरीन, वो नाइजीरिया की है। वो नाइजीरिया में एक टीचर थी और उनका हस्बैंड एक बिजनेस चलाता था। उन्होंने अपने फार्म को बेच दिया और बिजनेस को भी बेच दिया ताकि कुछ पैसे कलेक्ट हो। जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला कि उनका भी सीओएस कैंसल्ड है क्योंकि उनका भी जो कंपनी था वो फ्रॉड कंपनी था। अब वो ये स्टेटमेंट में बोलती है कि मुझे नहीं पता अब हम क्या करेंगे। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। यूके का गुजराती ऑर्गेनाइजेशन एनसीजीओ ने एक रिपोर्ट निकाला। उसमें उन्होंने ये बताया कि लगभग 2500 लोग उनके पास आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने कि उनको नोटिस मिला है 60 दिन का और उसमें से लगभग 1500 लोग गुजराती हैं। सारे के सारे लोग 12 लाख से लेके 18 लाख एजेंट को पे किए हैं बस यूके आने के लिए और जैसे यहाँ आए यहाँ से उनको नोटिस मिला। तो स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि जब उनके पास नोटिस आया तो उन्होंने अपने एजेंट को कांटेक्ट किया और एजेंट को बोला कि हमारी सिचुएशन ये है, हमारे पैसे वापस करो या हमें नया जॉब दिलाओ। तब एजेंट ने ये कहा हमारी जिम्मेदारी थी आपको यूके पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया, बाकी आप खुद देखो। ज्यादातर एजेंट ऐसे ही होते हैं। आप एजेंट के चक्कर में जाओगे तो आप फ्रॉड में फंस जाओगे। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि किसी को भी पे करके आप यूके मत आओ। आप यूके आ रहे हो तो खुद से जॉब सर्च करो, खुद से कंपनी में अप्लाई करो, खुद से सीओएस लो। सीओएस लेने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। मेरे को जो सीओएस इशू हुआ है ना वो 0 अमाउंट में हुआ है। मैंने सीओएस का कोई भी पे नहीं किया। तो जो भी जेन्युइन कंपनी होती है ना वो सीओएस के लिए कोई भी पैसे नहीं लेती है। जितने ये सारे फ्रॉड वाली चीज है ना उसी में आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो प्लीज सभी के सभी लोग, आप चाहे कोई भी कंट्री में जा रहे हो, किसी को भी पैसे देके सीओएस खरीदने की कोशिश मत करना, तो आप भी ऐसे स्कैम में फंस जाओगे। जिनको नहीं पता उनको बता दो कि सीओएस होता क्या है। सीओएस का फुल फॉर्म होता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो आप अगर यूके वीजा के लिए अप्लाई करते हो, वर्क वीजा के लिए, तो आपको ना सीओएस का रेफरेंस नंबर चाहिए होता है। तो रेफरेंस नंबर आपको तभी मिलता है जब आपके पास एक सीओएस हो। तो कोई भी कंपनी एक जेन्युइन
वे क्या होता है कि आप पहले कंपनी में जॉब लगाते हो, जो भी एक जेन्युइन कंपनी है वो ये वाला राउट फॉलो करता है कि पहले आप एक जॉब लगाते हो, जैसे ही आपका जॉब सिक्योर हो जाए उसके बाद ही वो आपको एक सीओएस प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो कंपनी जेन्युइन है तो वो आपसे कोई भी पैसे नहीं लेगी, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक सीओएस प्रोवाइड करेगी और जैसे ही वो आपको सीओएस प्रोवाइड करेगी उस सीओएस के थ्रू आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो इन सारे लोगों के केस में क्या हुआ है कि इनको ना सीओएस तो मिल गया, उस कंपनी सारे कंपनी ने सीओएस तो दे दिया क्योंकि सारे के सारे कंपनी पैसे खाए थे, एजेंट और कंपनी मिलके पैसे खाए, इसलिए आपको सीओएस प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जैसे आप यूके आते हो उनके साथ ऐसा हुआ, यूके तो वो आ गए सीओएस के थ्रू, वर्क वीजा भी उनको मिल गया, लेकिन यूके आए तो उनको केयर कंपनी कोई भी शिफ्ट नहीं दे रही थी, कोई भी काम नहीं दे रही थी। जैसे जैसे ये सारे खबर यूके होम ऑफिस के पास गया तो वो चेक करना स्टार्ट करी कि कौन सी कंपनी है जो लोगों को इतना वर्क वीजा दे रही है बट उनके पास तो काम ही नहीं है। जब यूके होम ऑफिस ने चेक किया कि ये सारी कंपनी, उसमें से एक कंपनी तो ऐसी भी थी जो जिनके पास बस 4 एम्प्लॉय था और वो लगभग 300 के आसपास सीओएस इशू किया था। तो जितने 300 लोग उस सीओएस के थ्रू आए हैं ना, सबके सबको नोटिस मिला है कि आप वापस जाओ, या तो 60 दिन में जॉब ढूंढो या तो वापस चले जाओ। तो ये सारी चीजें बाद में चेकिंग हुई तो लोगों का सीओएस भी कैंसिल हुआ, लोगों का वीजा कैंसिल हुआ, प्लस वो सारी कंपनी का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप किसी भी कंट्री में जाओ पैसे पे करके नहीं जाओ। मेरे को हर 2 दिन में कोई ना कोई कमेंट आता है कि मैम 4 लाख पे करके यूके आना सही है क्या, 6 लाख पे करके सीजनल वीजा लेना सही है क्या। तो आप सबको मैं यही बोलना चाहूंगी, चाहे आप किसी भी वीजा की कैटेगरी में आओ, पे करके मत आओ। कोई भी एक ऑथेंटिक कंपनी है तो वो आपको फ्री में सीओएस देगी, कोई पैसे नहीं लेगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कहीं पे भी एजेंट को पे करके यूके मत आओ, क्योंकि जब ऐसा समय आएगा ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है। एजेंट हाथ खड़े कर देंगे। गवर्नमेंट, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो यूके गवर्नमेंट हो, वो अपने लॉ पे स्ट्रिक्ट रहेगी, वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगी कि आपने 18 लाख खर्च किए या 25 लाख, उनके लिए जो सही है वो करेंगे। तो लास्ट में सफर कौन करता है? एक इंडिविजुअल जिसने अपने इतने सारे पैसे खर्च करके आते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, किसी को भी पे करके आप यूके या किसी अदर कंट्री में मूव मत करिए। जब तक आपको एक फ्री में सीओएस ना मिले, कहीं पे जॉब ना लगे, आप यूके या किसी अदर कंट्री में मूव मत करना। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी जहां से मैंने ये सारी रिपोर्ट पढ़ा है। आप और भी स्टोरी पढ़ सकते हो, उसमें काफी सारे लोगों की स्टोरीज है, आप पढ़ लेना। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।